नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता टॉक। मैं आज देने वाली हूँ 21 डेज़ का रिव्यू। जिन्होंने भी 21 डेज़ देखे हैं, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उन सबको बहुत बहुत मेरा दिल से धन्यवाद कि आप देखते हो, सब्सक्राइब किए हो, कमेंट किए हो या फिर शेयर किए हो। और जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखे हैं, मेरी आपसे हार्टफुल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। मैंने 21 दिन का शॉर्ट्स जो है वो मेरे वीडियोस में डाले हुए हैं, प्लीज़ गो एंड चेक इट फर्स्ट। तो हाँ, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। चलिए, अभी 21 दिन का चैलेंज था, मुझे लेना था बहुत दिन से, लेकिन मैं सोच में थी कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि नहीं कि मैं मेरी डेली रूटीन में ये कैसे मैं फॉलो करूँ। मैं बहुत सोच रही थी, लेकिन मुझे करना तो था ही, ऐसा नहीं कि करना नहीं था। लेकिन सब चीज़ कहते हैं ना कि शुरू करने से पहले अगर माइंड में एक प्रिपरेशन ले लिया जाए तो वो और भी अच्छे से होता है। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं ये चैलेंज कैसे करूँ, क्यों करूँ, मुझे इससे क्या मिलेगी, राइट? क्योंकि हम जब कुछ करने का की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं इस चीज़ से हमें क्या मिलेगी। तो 21 दिन का मैंने देखा था, बहुत जन मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स भी किए हुए थे। हाँ, उनमें से कोई कोई ऐसा भी है कि यूट्यूब में नहीं चलाती है या चलाता है, या फिर ऐसा है कि सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड नहीं है। उन्होंने भी 21 दिन का चैलेंज जो है वो लिया हुआ था और उनसे उनका अच्छा इफ़ेक्ट आया। ऐसा नहीं कि ख़राब कुछ हुआ कि या फिर कुछ वेस्ट गया, ऐसा भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो 21 दिन तो बोलते हैं कि अब मैंने सुना था एक्चुअली कि 21 दिन का ये जो चैलेंज होता है, ये जो पीरियड होता है, वो हमारी हैबिट बन जाती है धीरे धीरे, हमारी लाइफ स्टाइल बन जाती है धीरे धीरे। तो मैंने ठान लिया कि मुझे भी करना है, चलो। लेकिन मेरे दिमाग में और एक चीज़ चल रहा था कि हाँ चलो, करना तो है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से भी ये जो रूटीन है ये बनाना है। क्योंकि मैं अगर ये बनाती हूँ, मैं अगर ये सोचती हूँ कि मैं हर रोज़ इतने किलोमीटर मैं दौड़ूंगी, या फिर इतने ज़्यादा मैं जंपिंग जैक्स करूंगी, या फिर स्क्वाट करूंगी, या फिर कुछ भी करती हूँ, तो ये सब वेस्ट ही जाने वाला है। क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद या फिर एक हफ्ते भी हम लोग अगर ये कंटिन्यू कर लेते हैं तो वो भी हमारे ऊपर आ जाता है कि ये तो बहुत हो गया भाई, अभी मुझे एक दिन के लिए रेस्ट चाहिए ही चाहिए। हमारे बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में रेस्ट की। और तब रेस्ट की और भी ज़रूरत होती है जब हम एक कहीं पे जा रहे हो, कि एक सुबह से शाम तक एक स्केड्यूल हो हमारा, जिसे हमें फॉलो करना है। तब कुछ रूटीन बनाना, कुछ फॉलो करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए। देखिए ना, आप सोचिए, अगर आप कोई हाउसवाइफ हो, अगर आप कहीं पे काम पे जाती हो, जॉब करती हो, बिजनेस करती हो, जो कुछ भी करती हो, तो उसमें ना कोई एक रूटीन डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उससे लगभग 21 दिन मतलब 1 महीने तक फॉलो करना, वो और भी मुश्किल पड़ जाता है। तो मैंने ये सोचा, और अपने हिसाब से, जैसे कि मैं पानी तो हर हर दिन हम लोग पानी पीते हैं, तो उसका एक बनाया कि चलो 5 लीटर पानी का एक हमें चलो पूरा करना है। 5 लीटर पानी हमें पीना ही है। तो पानी मैं कहीं पे भी जाके पी सकती हूँ, कुछ भी कभी भी पी सकती हूँ। 5 लीटर पानी का टास्क जो है वो कंप्लीट करने से मतलब है। अभी देखिए, मैं 8 बजे हर रोज़ उठती थी। 8 बजे से लेकर वो शिफ्ट जो है उसे 6 बजे करना, वो भी मेरे लिए एक हार्ड टास्क था। हाँ, ये नहीं बोलूँगी कि हाँ बहुत, मैं तो चुटकी में 21 दिन एकदम एकदम फटाक से, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत कभी एक एक दिन, 7 दिन के बाद एक दिन तो मैंने सोचा कि चलो जो होता है चलो छोड़ ही देते हैं, मैं क्विट कर जाती हूँ। क्योंकि फिर से मैं एक हफ्ते बाद मैं फिर से ट्राई करूँगी, और फिर से मैं कोशिश करूँगी कि मैं 21 दिन का चैलेंज मैं पूरा कर पाऊँ। लेकिन मैंने क्विट नहीं किया,
मेरी तबीयत भी एक दिन बहुत ख़राब हो गई थी कि मुझे बुखार आ गया था। फिर भी मुझे लगा नहीं चलो अभी 21 दिन का चैलेंज जो है वो मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, तो क्यों ना इसे एंड तक देखते हैं। अगर मेरी तबीयत एकदम नहीं देता है तो मैं क्विट कर जाऊंगी, लेकिन भगवान के शुक्र से ऐसा हुआ नहीं। मैं कर पाई 21 दिन का चैलेंज, और आप सब ने भी मेरी इस चैलेंज में बहुत बहुत मुझे सपोर्ट किया। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके, फॉलो करके, कमेंट करके, शेयर करके, आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आती हूँ मैं 21 दिन का चैलेंज में। तो मैंने पानी का जो है वो मैंने आपको बताया, 5 लीटर पानी का और उठने का। और देखिए मुझे ना एक्चुअली ऐसा पहले से भी है मेरी हैबिट कि अगर पूरे दिन में मैं अगर एक बुक पढ़ लूँ ना, नॉट एक बुक, कुछ पढ़ने पढ़ लूँ ना, तो मेरी एक मुझे अच्छा लगता है वो। देखिए आप में से सबको ना कुछ काम में शांति मिलती है, कुछ काम करने से आपको स्फूर्ति मिलती है। देखिए हमारे का हम जिस काम में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि घर का काम या फिर जॉब में जा रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को मोस्ट ऑफ अस हम लोग वो ड्रीम जॉब है, ये तो मेरा हाँ घर में बर्तन धोना या फिर झाड़ू देना मेरा पैशन है, ऐसा तो नहीं है। हम सबको थोड़ा बहुत करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए, या फिर आप सोच लो कि ऐसा है कि हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए वो सब करना पड़ता है। लेकिन ये सब छोड़ के भी हमारे लाइफ में थोड़ा बहुत टाइम अगर हम खुद को दे देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सबको टाइम थोड़ा निकालना चाहिए हमारे लिए, है ना। तो वैसे ही कुछ पेजेस पढ़ना मेरे लिए भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो भगवत गीता ही क्यों ना, हाँ वो मैं जो रीडिंग प्रैक्टिस एवरीडे जो एक मैं रूटीन बनाना चाहती थी, तो वो गीता से ही मैंने स्टार्ट किया, भगवत गीता से। तो वो हो गया। फिर मैंने सोचा एक्सरसाइज तो मैं करती ही हूँ रेगुलर, मैं इससे पहले भी करती थी, लेकिन हाँ वो रेगुलर नहीं हो पाता था, 1-2 दिन छूट जाता था। इसमें तो मैंने पूरा रेगुलर एक्टिविटीज़ में मैंने एक्सरसाइज भी कंटिन्यू किया। हाँ ऐसा है कि कभी कभी घर में करती थी, कभी कभी वर्क में चली जाती थी, कभी कभी दौड़ने चली जाती थी। दौड़ना तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन हाँ वर्क में मैं गई। फिर मैंने स्किपिंग किया एक दिन, मैंने ज़्यादातर दिन मैंने फुल बॉडी वर्कआउट रखे, तो ये सब मैंने रखे। और फिर हाँ, तो ये सब मिला के एक मैंने रूटीन प्रिपेयर किया और मुझे लगा कि ये मैं फॉलो कर सकती हूँ। तो मैंने किया कि चलो ये तो मैं कुछ भी कर रही हूँ उसके हिसाब से मैं फॉलो कर सकती हूँ। हाँ अभी देखिए, अब मैंने ना ऐसा नहीं रखा था, मैंने सोचा था एक्चुअली कि 21 दिनों के चैलेंज में मैं एकदम हेल्दी खाऊंगी, हेल्दी सब कुछ करूँगी, जंक नहीं खाऊंगी, बाहर से कुछ खाना नहीं खाऊंगी, चाय नहीं पीऊँगी, बहुत बहुत कुछ मैंने रखा था। लेकिन वो सब मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ आप सबसे, वो सब मैं नहीं कर पाई। लेकिन हाँ वो 2 टाइम्स मील इन अ डे जो मैंने रखा था वो मैंने किया, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मेरी बॉडी को भी बहुत रिलैक्सिंग फील हुआ। तो अभी आ रहे हैं आफ्टर 21 डेज़। आफ्टर 21 डेज़ क्या हुआ, अब आफ्टर 21 डेज़ मैंने 6 बजे मैं नहीं उठी, क्योंकि मेरे दिमाग में था, अभी देखिए हर दिन हम लोग रील्स बना रहे हैं, हर दिन का रूटीन का हम लोग अपडेट सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, रील बना रहे हैं, तो ये भी एक वन काइंड ऑफ जॉब ही था मेरे लिए तो ये करना, तो मैंने सोचा अच्छा चलो अभी 21 दिन हो गया, तो एक दिन चलो मैं अपने लिए बिता देती हूँ। चलो खुद के हिसाब से उठूँगी, अपने हिसाब से सब कुछ करूँगी, एकदम फुल एंड फाइन हो गया। फिर फुल एंड फाइनल हो गया अभी। हाँ तो इसीलिए मैंने ना सोचा कि चलो कर देते हैं ये 21 दिन का चैलेंज। कंप्लीट होने के बाद मैंने एक दिन सोचा था रेस्ट लेने का, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा लिया। मैंने 3 दिन का रेस्ट लिया। मैंने 8 बजे ही 3 दिन उठी, लेकिन
मेरा नींद जो है वो 6 बजे ही खुला था आफ्टर 21 डेज़ भी। तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ चलो, ये हैबिट बन गई है मेरी और मुझे इस हैबिट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने 3 दिन अपने हिसाब से चल के मैं अभी उसके बाद सेम रूटीन कर रही हूँ। अभी भी मेरा वो 21 डेज़ वाला ही फील आ रहा है, लेकिन बस मैं सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन रूटीन जो है मैं वही फॉलो अप कर रही हूँ कि चलो हाँ, रूटीन सेम है, एकदम सेम 21 दिन का जैसा था। तो हैबिट मैं अगर बोलूँगी कि एकदम हैबिट बन जाता है, नहीं, एकदम एकदम फटाक से 21 दिन के बाद एकदम कंटिन्यू हैबिट नहीं बनता है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर मेरा कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि किसी किसी दिन हो जाता है कि मैं पानी 5 लीटर नहीं पी पाती, या फिर ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करने का वो भी हफ्ते में 1-2 बार ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो भी करना ज़रूरी है अपने लाइफ को भी एंजॉय करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो हाँ, वो हो जाता है। तो आप में से मैं आप सबको कहना चाहूँगी, अगर कोई भी ऐसा सोच रहे हैं कि ये रूटीन आप फॉलो करेंगे या फिर करने का सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अपने हिसाब से इस रूटीन को पूरा बनाइए कि सुबह से शाम तक क्या क्या काम मैं अपने खुद के एक्टिविटी में डाल सकती हूँ ताकि मैं 21 दिन तक वो कंटिन्यू कर पाऊँ। ऐसा कुछ मत करिएगा कि जो आप करते ही नहीं हो, जिसका आपको हैबिट ही नहीं हो, आप वो फटाक से कर लिए तो आपका तबीयत ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो। तो आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। और ये अगर आप कोई भी आप ये रूटीन 21 दिन का चैलेंज स्टार्ट करने का या फिर लेने का सोच रहे हो, तो ऑल द बेस्ट, आप बिल्कुल करें ये चैलेंज, मैं आपके साथ हूँ। और हाँ, आप अगर बोलते हो कि ठीक है, अगर कि मैं हार्डकोर वर्कआउट ही करूँगी, तो उसके लिए आप मतलब उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि मत करो, ऐसा नहीं है। जिसका जितना होता है ना कि चलो मैं इतना ही कर पाऊँगी तो आप उस हिसाब से देख के करना। चलिए, 21 दिन का जो चैलेंज है उसका रिव्यू एपिसोड जो है वो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ आज के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड जो नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। मैं भी नई हूँ यूट्यूब में आप सबके साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।